सो हेलो एवरीवन, वी आर कमिंग बैक। मेरा नाम घनश्याम है और ये मेरे साथ है चिंटू, जो कि मेरे साथ एक्सेल सीखने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने काफ़ी सारे फंक्शन अभी तक सीख भी लिए हैं। इसी के साथ साथ हम कुछ और भी फंक्शन उनको सिखाने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं कौन सा फंक्शन आज हम लोग यूज करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो ठीक है, स्टार्ट विद वेरी वेरी स्टार्ट। थिंग विच इज़ आर एक्सेल। ये एक्सेल है, आप हम सब लोग जानते ही हैं। तो इसमें हम लोग यूज़ करने वाले हैं दो फंक्शन। उन फंक्शन कौन कौन से हैं, थोड़ी सी मैं आपको जानकारी पहले उन फंक्शन के बारे में प्रोवाइड करा देता हूँ। Let's come to here. These are logical function we है discussed yesterday. Okay, I'm sorry. I think let me just close this window. And where is my? It always happen with me. Okay, just give me a minute. Okay. So day function का नाम है match and index function, right? ये uh, it's not that much of famous, but I think if you use it, तो ये आपके बहुत काम आने वाले फंक्शंस हैं, क्योंकि ये फंक्शन आपके फॉर्मूले के अंदर फॉर्मूला लगाने के काम आते हैं, राइट? तो पहला फंक्शन है आपका बहुत महंगा पड़ेगा ये तो। फॉर्मूले के अंदर फॉर्मूला, तो लेकिन ज़्यादा बड़ा नहीं है। आज हम सब इनके इसी के बारे में स्पेसिफिक बता रहे हैं। तो मैच, व्हाट इज मैच? मैच इज बेसिकली क्या करता है, आपका लुकअप वैल्यू इन अ रेफरेंस ऑफ एरे। तो एरे, पहले मैं आपको ये बता दूं एरे क्या होता है। देखो एरे क्या होगा कि यहाँ पर आपकी कोई भी वैल्यू लिखी हुई है वो हम्म। आपकी सारी एरे होगी, राइट? अच्छा। एग्जाम्पल के लिए अगर मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है स्टूडेंट आईडी, राइट? जैसे 1 2 3, राइट? स्टूडेंट आईडी 1 2 3 4 5 6, ठीक है। देर आर 10 IDs आर देयर, ठीक है। जो 1 2 3 4 5, ये नाम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब ये जो वैल्यू है इसको बोलेंगे हम एरे, राइट? तो इतना जो वैल्यू रेंज है, एक रेंज को क्या बोलते हैं? एरे। वैल्यू। तो इस एरे के अंदर रेफरेंस ऑफ एरे, इस एरे के अंदर क्या कोशिश करता है, उस पर्टिकुलर वैल्यू को मैच करता है और जिस पर्टिकुलर इंडेक्स पे वो अवेलेबल होती है। जैसे कि अगर मैं इसके अंदर चेक करूँ कि मेरी स्टूडेंट आईडी 10 कौन से नंबर पर, चलो यहाँ पर हम एक इंसर्ट कर लेते हैं एक कॉलम। इसका नाम है स्टूडेंट आईडी, ओके। ओके। अगर मेरी स्टूडेंट आईडी, राइट, यहाँ पर स्टूडेंट आईडी लिखी हुई है। अभी अगर मैं देखूँ कि स्टूडेंट आईडी कौन सी नंबर पर है इस पूरे रेंज में, राइट, यहाँ से यहाँ तक, तो हम देखेंगे, काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो हमारी जो स्टूडेंट आईडी 10 है वो कौन से नंबर पर आ रही है? 11 11। नंबर पर। अब देखो यहाँ पर तो रो नंबर 11 है, लोग कहेंगे कि ठीक है ये तो यहीं से पता चल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर मैं इसको डेट, इस पर्टिकुलर रेंज को यहाँ भी पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, तब भी आपकी जो रेंज है, राइट, तभी अगर मैं यहाँ से मैं इसको काउंट करूँगा तो जितना भी मेरा रेंज सिलेक्शन है, काउंट अगर मेरा 11 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये मेरा 11th नंबर पर, ठीक है। अब यहाँ से ऐसा नहीं है कि अगर मेरा रो नंबर 17 है तो यहाँ पर ये 17 आएगा, नो। तो हमारा इस जो भी आपको रेंज, अगर यहाँ से मेरी रेंज सेलेक्ट होगी तो ये डेफिनेटली आपका 17 नंबर पर आएगा, ठीक है। लेकिन हम रेंज कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं? स्टूडेंट आईडी से। तो हमारा क्या है, 11 नंबर पर आएगा, ठीक है। चलो इसी को एक बार टेस्ट कर लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल, अगर मुझे चेक करना है स्टूडेंट आईडी कौन से नंबर पर है इस पूरी रेंज में, अच्छा। है ना, ठीक है। ठीक तो है। इसीलिए हम कौन से फंक्शन यूज करने वाले हैं? मैच, ठीक है। मैच बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इसको जरूर बहुत बहुत ध्यान से देखना। मैच किया हमने और इसके अंदर एक वैल्यू डाली, इसको हम लोग बेसिकली डायनामिक वैल्यू पास करने के लिए ज़्यादा यूज़ करते हैं। कि वो अगर लेट्स से कोई कॉलम है, हम जानना चाहते हैं वो कॉलम प्रेजेंट भी है या नहीं है, तो कैसे पता लगेगा, ठीक है। तो एग्जांपल के लिए मैं डाल रहा हूँ स्टूडेंट आईडी 11, ठीक है, और डबल कोड के अंदर डालेंगे बिकॉज दिस इज अ स्ट्रिंग वैल्यू। इसके बाद बोल रहा है लुकअप एरे। लुकअप एरे मीन्स जो भी आपका एरे है, ठीक है, और कॉमा लगा के आपको जीरो प्रेस करना है एग्जैक्ट मैच के लिए, ठीक है।
तो ये आपका ये क्या कह रहा है, जो हमारी स्टूडेंट आईडी है वो नहीं मिली है, क्योंकि हो सकता है हमने यहाँ पर एक स्पेस है 11 और आईडी के बीच में, दैट्स द रीजन इट इज नॉट एबल टू फाइंड। अभी देखिए, अभी ये क्या कह रहा है, स्टूडेंट आईडी इज अवेलेबल ऑन 11 नंबर, जो अवेलेबल है वो 12 नंबर पर, हम्म, यानी कि इस पर्टिकुलर रेंज में अगर यहाँ से यहाँ तक काउंट करोगे तो ये 12 आ रहा है। ठीक ठीक है, है। तो ये तो हुआ ऐसे। आप इसको वर्टिकली मतलब चेक चेक कर रहे हो, या फिर इसको हॉरिजेंटली चेक कर रहे हो। लेकिन अगर आपको वैसे चेक करना है इसको, दिस इन रोज, और सेम चीज अगर आपको कॉलम में डालना है, ठीक है, तो इसको हम पेस्ट स्पेशल कर सकते हैं, पेस्ट स्पेशल करके, और यहाँ पर ट्रांसपोज पे क्लिक करेंगे तो ये जो वैल्यू है आपकी रो की बजाय कॉलम में आ जाएगी। ठीक है, ऐसे से ऐसे पेस्ट हो जाएगी। अब ऐसे में अगर आपको चेक करना है कि ये, कभी कभी अब अगर आप वी लुकअप या एच लुकअप यूज करते हो, तो एच लुकअप में यहाँ पर इस तरह से हम मैच यूज कर सकते हो, वी वी लुकअप लुकअप में भी मतलब आप यूज कर सकते हो। वी लुकअप लुकअप मतलब वर्टिकुलर लुकअप, लुकअप मतलब लुकअप लुकअप ही तो करते हैं। लुकअप मतलब कि ये एक वैल्यू को चेक कर रहा है कि कहाँ पे आपकी वैल्यू अवेलेबल है, राइट। ठीक है। क्या उस रेंज में आपकी एक जैसे कि आपने चेक किया कि आपको वो 2000 लोगों का डेटा है, ठीक है, आपसे बोला जाए कि मुझे इन 3 लोगों की डेट ऑफ बर्थ बताओ, या फिर इन 3 लोगों का कोई भी फ़ोन नंबर बता दो, ठीक है, हम्म, तो कैसे पता करोगे? आप एक एक बंदे को फ़िल्टर लगाओगे उसमें, तब जाके आपको पता लगेगा, राइट। फ़िल्टर लगाओगे, फिर उसको सर्च करोगे तब। लेकिन लुकअप क्या करता है, आप सिंपली लुकअप पे एक फार्मूला लगाओ, वी लुकअप, और वो आपको निकाल के दे देगा कि भाई कहाँ पर है। चलो वी लुकअप हम बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले वी लुकअप से पहले इंडेक्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समझना, कि इसका मतलब क्या है। तो इंडेक्स हमें क्या बता देता है कि उस वो पर्टिकुलर जो भी रेंज है उसमें वो कहाँ पर है। तो अगर मैं इसी को यहाँ से, इंस्टेड ऑफ हेयर, या फिर या तो मैं यहाँ पर रेंज चेंज कर सकता हूँ, या फिर मैं दोबारा से लिख देता हूँ। ठीक है, अब चलो तुम मुझे बताओ, फॉर्मूला आप लगाओ चिंटू। यहाँ पर मुझे बताओ कि स्टूडेंट आईडी 9, ठीक है, कौन से कॉलम में है, मतलब यहाँ से एच से लेके यू तक के बीच में कौन से नंबर पर है स्टूडेंट आईडी 9। स्टूडेंट आईडी 9 हाँ, तो फॉर्मूले से बताओ, ऐसे नहीं, यहाँ पे नंबर आना चाहिए, यहाँ फॉर्मूला लगाओ, लगाओ। इक्वल ए टी सी एच हम्म, टैब हम्म, लुकअप वैल्यू डबल कोड में टाइप कर लो अपनी वैल्यू को। डबल कोड क्या था? स्टूडेंट आईडी स्पेस 9, स्टूडेंट आईडी स्पेस 9। नहीं, बिना स्पेस के देना है, स्टूडेंट आईडी एक साथ है, स्पेस 9। स्पेस 9। ठीक है, डबल कोड बंद, फिर वैल्यू समय पहले कॉमा तो कॉमा लगाओ ना, दूसरी वैल्यू में। हाँ, ये नहीं, ऊपर वाली में। ऊपर वाले में। हाँ, अब हम पहले हमने नीचे को चेक किया था, हम ऐसे चेक करके बताते हैं। तो भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर ये सीख गए तो आप डायनामिक फॉर्मूले लगा पाओगे। ठीक है, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है, ओ माय गॉड। अब आएगा। शिफ्ट के साथ आप कर सकते हो क्या? नहीं, मैं माउस के साथ ही करूँगा, तो करके ही रहूँगा। मुझे लग रहा है कि तुम्हारी वजह से प्रॉब्लम हो गई है। 1 मिनट, यहाँ जाओ, और यहाँ एंटर। चलो ठीक है, मैं तुम्हारे लिए इसमें हेल्प करूँगा, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है। तो आप क्या कह रहे हो, स्टूडेंट आईडी कौन सी सर्च की आपने, 9, 9 H1 से लेके, H1 ये है, और U1 तक, यानी कि H1 से लेके U1 के बीच में। हाँ, ठीक है, तो सॉरी, यहाँ पर कॉमा जीरो प्रेस करना पड़ेगा एग्जैक्ट मैच के लिए। बाय डिफॉल्ट ये क्या ले रहा है, कॉमा जीरो करो, कॉमा जीरो, 0। एंटर करो। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, 10th पर अवेलेबल है, तो ठीक 9 है। जो है वो 10th पे है, क्योंकि एक हमारा हेडर है। एग्जाम्पल के लिए ये मैं हटा देता हूँ, ठीक है, ये वैल्यू को, क्योंकि हम 1 से चेक करना चाह रहे हैं हम लोग, ठीक है, वी डोंट वांट टू टेक दिस वन।
तो इसको हम डिलीट कर देते हैं अभी के लिए। अब क्या करेंगे हम लोग, थोड़ा सा रेंज में चेंज करेंगे। एच की जगह यहाँ पर एच के बाद क्या आता है, आई। आई। यहाँ पर आई लिख दो, बस रिमूव करो उसको, एच को, और आई वन से वैल्यू डाल दो, एंटर। ठीक है, अभी ये 9 आ रहा है, क्यों? क्योंकि अब यहाँ से वो काउंट कर रहा है। ठीक है, यहाँ से वो काउंट करके बता देगा कि कौन से नंबर पर आ रहा है, इजी पीजी। ठीक है, मैं दोबारा करूँ। चलो एक और बार दोबारा करके देख लो आप, ठीक है। मर्जी है तुम्हारी। मैच टैब एंड 5 चेक कर लो, स्टूडेंट आईडी 5, फाइव स्टूडेंट आईडी स्पेस 5। स्पेस 5। गाइज ये हम स्पेस और ये, दिस इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट, आपकी इन्फॉर्मेशन एग्जैक्ट मैच होनी चाहिए जब आप मैच या कोई भी लुकअप यूज़ कर रहे हो। हाँ, आपका केस सेंसिटिव है तो ये चलेगा, लेकिन अगर कोई स्पेस या कुछ भी है तो वो एग्जैक्टली एज इट इज़ होना चाहिए, राइट? पूरा। दैट्स इट। तो आप फुल रेंज में कौन से नंबर को चेक चेक कर रहे हो, ये डिपेंड करता है। इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट कि आपकी रेंज स्टार्ट कहाँ से हो रही है, राइट? और उसके बाद ही आपका ये आगे चलेगा, राइट? ठीक है, फाइव। तो यानी कि स्टूडेंट आईडी 5 जो है आपका 5 नंबर पर इसमें प्रेजेंट है। ठीक है। ठीक है, अभी ये वाला होपफुली सभी को ये फॉर्मूला आ गया है, मे बी यू गाइस कैन काइंड ऑफ प्रैक्टिस ऑफ इट। दूसरा हमारा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है जो वाइडली यूज होता है वो है हमारा इंडेक्स। ठीक है, इंडेक्स। इंडेक्स फार्मूला क्या होता है, ये भी आपका लुकअप फंक्शन ही है। ठीक है, ये क्या करता है कि रेफरेंस में हम क्या देंगे कि कॉलम नंबर देंगे और रो नंबर देंगे। क्या देंगे? कॉलम नंबर और रो नंबर। कॉलम नंबर और रो नंबर देंगे एक पर्टिकुलर रेंज में। तो वो आपको क्या बता देगा कि उस पर्टिकुलर कॉलम में और रो में आपका कौन सा वैल्यू है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर कुछ वैल्यू हम डाल देते हैं। तो लेट्स टेक सम डेटा, गिव अस 2 मिनट, आई मीन मैं अभी इसके लिए पहले एक डेटा यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, और डेटा कॉपी पेस्ट करने के बाद हम लोग इसको ऐड करेंगे। तो डेटा कॉपी पेस्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, ये हमने डेटा कॉपी पेस्ट कर लिया है यहाँ पर। अभी क्या करेंगे हम इन स्टूडेंट आईडी का टेक्स्ट टू कॉलम करेंगे। तो डेटा में जाके इसको टेक्स्ट टू कॉलम करो चिंटू, गो टू डेटा, डेटा डेटा टेक्स्ट टू कॉलम, डेटा टूल सेक्शन में। वेरी गुड, अब यहाँ पे नेक्स्ट करिए, पहला डिलिमिटेड है, वेरी गुड, नेक्स्ट करो। अब ये किससे अलग सेपरेट करने में, कॉमा से। कॉमा से। हाँ, तो ये जैसे हम कॉमा से करेंगे तो अलग अलग रो में आ जाएगा, यहाँ पर दिखा भी रहा है। और यहाँ पर नो नो बैक करो, बैक करो, बैक करो, हाँ सीधा फिनिश कर दो, सीधा फिनिश। ठीक है, ये आ गया। अभी इसमें क्या आ गया है कि ये आपका स्टूडेंट आईडी है, यहाँ पर स्टूडेंट नेम है, ये इंग्लिश, फिजिक्स, मैथमेटिकल, ये इन्फॉर्मेशन है। अब एग्जाम्पल के लिए आपको पूछा जाए कि मेरे को स्टूडेंट 21 का, ठीक है, स्टूडेंट नंबर जो हमारा स्टूडेंट आईडी 21 है जिसकी, उसके मुझे मैथ में नंबर कितने आए ये बताओ। ठीक है, यहाँ पे लिखो स्टूडेंट आईडी, लेट्स से 21 नंबर आपको दे दिया, कॉपी किया, यहाँ पर हम डाल देते हैं स्टूडेंट आईडी, पेस्ट करो जल्दी से। ओह माय गॉड, 21 कॉपी करो इसको दोबारा से, सही से कॉपी नहीं हुआ, और यहाँ आके हम पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, अब इसका ये कॉपी किए लो, इसको भी कॉपी कर लो, कहाँ है सही कॉपी होता है, कंट्रोल सी, कॉपी हो गया, और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये अभी हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, देखो स्टूडेंट आईडी 21 का मैथ में कितने नंबर आए ये पता करना है। नहीं, ऐसा नहीं है। तो ठीक है, अभी इसके लिए हम यूज़ करने वाले हैं, और इसको निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, इसको मैथ्स हमें ये बताएगा कि मैथमेटिकल कौन से नंबर पर है, ये नहीं बताएगा उसमें वैल्यू क्या है। ठीक है, ठीक है। जैसे कि अब मेरे को ये बता देगा कि स्टूडेंट आईडी कौन से नंबर पर है, कौन से
इस रो में है, ठीक है। अगर मुझे अभी इसका और इसका कॉम्बिनेशन देखना है तो ये मान के चलो मेरी रो हो गई, ये मान के चलो मेरी कॉलम हो गई, तो मैं इनका इंटरसेक्ट बनाऊंगा। तो यहाँ पर देखो, इसको मैं हाइड कर देता हूँ। यहाँ पे देखो, तो यानी कि स्टूडेंट 21 के मैथ में कितने नंबर है? 50 50। तो ये अगर मुझे वैल्यू निकालना है तो कैसे निकालूंगा कि मेरा रो नंबर कौन सा है? 22 22, ठीक है, रो नंबर 22। कॉलम नंबर कौन सा है? F एफ। एफ को हम एफ नहीं लिखेंगे, इसमें नंबर देना पड़ता है। अच्छा काउंट करेंगे 1 5 2 3 4 5 6, 5 6 ठीक है ठीक है। ठीक है तो इस पर्टिकुलर रेंज में पूरी रेंज हमारी जितनी है, तो यानी कि रो नंबर 21, एफ नंबर, इसमें अगर हम ये नंबर दे दें, 6 नंबर देंगे तो हमें ये मिल जाएगा। तो इसको फॉर्मूले से कैसे पता करेंगे? ऐसे तो मैंने ये लगा लिया ये, लेकिन फॉर्मूले से ही पता करना है तो कैसे करेंगे? यहाँ पर लगाएंगे हम इंडेक्स। चलो अब डालो आप इंडेक्स। वो उसी तरह के चाहिए ना पूरा हाँ सेम इंडेक्स लिखो, नहीं नहीं थोड़ा सा लगे ये, लिखो इंडेक्स, इंडेक्स टाइप करो। अच्छा अब ये कह रहा है एरे। एरे का मतलब है कि एक रेंज, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये पूरी रेंज दे दी। क्या दे दिया हमने? पूरी रेंज यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, तो फुल रेंज। तो तो यानी कि इस पूरी रेंज रेंज के अंदर वो चेक करेगा। हम ओ, वापस ओ, ले आए ओ, इसको। ओ, ओ, अब अब क्या है आगे? यहाँ पे देखो कॉमा मांग रहा है ये, ठीक है। एरे हमने दे दिया, फिर हमें देना कॉमा। दे दिया कॉमा अब ये क्या कर रहा है? रो नंबर। रो नंबर कौन सी थी हमारी? 22 22। अब डालो 22, कोड में नहीं सिंपल, सिंपल क्योंकि वो न्यूमेरिक वैल्यू है। कॉमा करो। अब क्या मांग रहा है ये? ये कॉलम नंबर मांग रहा है कॉलम नंबर हमारा एफ था, F मैं का मैथ में पता करना है तो 6 6 हो गया। एंटर कर दो। तो इसने बोल दिया है कि 50 है। इसके इस स्टूडेंट आदि के मैथ में कितने नंबर आए? 50 देखो यहाँ पर ये 50 नंबर ये दिखा दिए। तो इस तरह से हम लोग इंडेक्स यूज करते हैं, ठीक है। ठीक है अब हमें क्या करना है भाई, ये नंबर है ना, यहाँ पर मैं 22 लिखूं तो ये ऑटोमेटिक चेंज हो जाए। ठीक है ऑटोमेटिक चेंज यहाँ पे अगर मैं 22 लिख दूं, लिखो यहाँ 22, तो लेकिन अब ये इन्फॉर्मेशन 22 की नहीं है, ये अभी भी 21 की है। तो एंटर कर दूं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमें ये वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी। अभी हमें ये चेक करना है कि 22 नंबर कैसे निकलेगा, 22 का नंबर कैसे आएगी, 22 इस रेंज में कौन से नंबर पर आ रहा है, वो कैसे पता करेंगे? 22 इस रेंज में कौन से नंबर, तो ये वाला जो नंबर है यहाँ पे देखो 23 पे आ रहा है 23 पे आ रहा है। तो फॉर्मूले से कैसे कैलकुलेट करेंगे हम ये, कि हम फॉर्मूला लगाएं, ये 22 ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाए, हमें बार बार नंबर डालना ना पड़े। तो हम लोग करेंगे इसके लिए मैच। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाओ मैच, यहाँ पे लिखो मैच, मैच, ठीक है, एंटर करो। चलो अब यहाँ इक्वल टू लगा लो मैच, टैप करो। अब हम क्या करेंगे, ये वाली रो दे देंगे, ये वाली मैच में कह रहा है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू हमें क्या चेक करनी है? ये वाली। कॉमा लगाओ। किस रेंज में चेक करनी है? इस रेंज में। इस रेंज में कॉमा लगाओ और 0, एंटर। तो अब ये देखो 23 नंबर ऑटोमेटिक आ गया। अब यहाँ पे, अब मैं यहाँ पे लिखो 21 या फिर 21 ही लिख लो। देखो ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके दे दिया। अब देखो यहाँ पे डालो 20 लिखो, या कोई और वैल्यू 9 डाल दो, कुछ भी डाल दो, ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर रहा है ना। अगर यही वाली वैल्यू मैं या 22 की जगह पास कर दूं तो 22 को हटा के ये वाले रेफरेंस दे देता हूँ, इस सेल का रेफरेंस, मतलब तो ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा, हमें यहाँ पे बार बार लिखना नहीं। पड़ेगा लिखो, इसको रिमूव करो बैक स्पेस करके, ये सारा नहीं, तो स्केप दबाओ, स्केप बटन दबाओ। सिर्फ हमें 22 को रिप्लेस करना है इस वैल्यू से। ठीक तो हम क्या करेंगे, 22 को रिमूव कर सिर्फ 22 को रिमूव करेंगे। देखो रिमूव 22, वेरी नाइस। ये क्या करते हैं, इसको बोलते हैं फॉर्मूले को डायनामिक बनाना, ठीक है।
तो यानी कि जो M6 में जो वैल्यू थी मैच, वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगी, रो नंबर आ जाएगा। एंटर करो। एंटर कर दूं? कॉमा तो हटाना पड़ेगा ना, 2 बार कॉमा। नहीं, सब कुछ ठीक है, एंटर करो। तो अब ये क्या कह रहा है कि स्टूडेंट 20 के मैथ में 68 मार्क आए। 20 कौन सा प्लॉट है? ये रहा, स्टूडेंट 20 के मैथ में 68 मार्क आए। तो इसमें सिमिलरली अगर मुझे चेक एक करना मिनट है, एक मिनट, तो हमने 21 को हटाया, मतलब हमने 22 को हटाया, हाँ, तो इसको तो वैल्यू ही नहीं पता कौन सी है। तो ये रही ना, ये कैलकुलेट हो जा रही है, ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो रही है ना यहाँ पर ये हमने फॉर्मूले फॉर्मूले में से हटा दिया उसको, 22 यहाँ से। 22 यहाँ से हटा दिया। हाँ, ठीक है, तो उसने वो कैलकुलेट कैसे करा? ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है, M6 M6 कहाँ है, 21। तो इसने 21 यहाँ से ले लिया ना, इसको अच्छा, यहाँ से ही पता लग गया कि 21 में है। अब जैसे कि यहाँ पे मैं लिखूँ स्टूडेंट 1 लिख दो, सिंपल 1 लिखो। स्टूडेंट 1 के मैथ में 69 मार्क हैं। स्टूडेंट 1 के मैथ में 69 मार्क हैं। तो समझ में आया? नहीं आया। नहीं आया। देखो इसने क्या किया है, हमने इसको डायनामिक कर दिया है, राइट। पहले क्या था, हम 22 नंबर हार्ड कोड डाल रहे थे, ठीक है। तो फॉर्मूले में क्या है, ये हार्ड कोडेड वैल्यू अपने आप चेंज नहीं होती। अब हमने क्या किया है, इस सेल का रेफरेंस दे दिया है M2 का, अच्छा, तो वो क्या करेगा, अपने आप ही यहाँ से उसको पता चल जाएगा कि इसकी जो वैल्यू है M6 में, जो वैल्यू है वो रो नंबर की जगह रिप्लेस कर देगा। अच्छा। तो अब रो नंबर हमारी कौन सी हो गई, इसके अकॉर्डिंग, इसके कह रहा है 2 है। तो यहाँ पर हमने यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाया हुआ है ऑलरेडी, मैच। ये मैच फॉर्मूला हमें बता के दे रहा है कि जो भी आप यहाँ पे स्टूडेंट नंबर आईडी डालोगे, उसका रोल नंबर में आपको बता के देता हूँ। अच्छा, ठीक है, ठीक है, और उसने क्या करा, यहाँ पे जाके आपका वैल्यू को रिप्लेस कर दिया, सिंपल। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है समझने में, लेकिन अगर ये बात एक बार अगर आप समझ जाओगे तो बिलीव मी, जितने भी आप वी लुकअप, एच लुकअप, लुकअप के जितने भी फंक्शन लगाने वाले हो, उसमें ये मैच को यूज करके अगर आप यूज करोगे, डेफिनेटली यू विल गेट द सक्सेस। बहुत अच्छा फंक्शन है ये, आप यूज करोगे तो बहुत बढ़िया है। सिमिलरली अब जब कोई यहाँ पर, अभी यहाँ पर गया 6, ये वाला 6 को भी हम रेफरेंस पास कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि भाई ये मैथमेटिक्स कौन से नंबर पे, कल को मान के चलो आपने कुछ कॉलम इंसर्ट कर लिए यहाँ पर, ठीक है, लेट से आई इंसर्ट सम कॉलम, तो ये यहाँ पे ये वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई, हो गई ना 0, 0 हो गई। क्योंकि एफ में कुछ वैल्यू नहीं है। अब हम चाहते हैं कि भाई कोई अगर भविष्य में आके यहाँ पर कोई इंसर्ट कर दे कॉलम, तो हमारे फॉर्मूले पे इम्पैक्ट पड़ जाएगा ना पड़े। अच्छा ना, अभी तो पड़ जाएगा, तो हम क्या करें, मैथमेटिक का भी यहाँ पे लगा लेंगे मैच। तो ये होगा मैच रो, और यहाँ पर कर लेंगे मैच कॉलम। इतना लंबा हाथ क्यों चला रहे हो जब मेरे पास कीबोर्ड है तो? मैच कॉलम, ठीक है। ठीक है, इधर हमने कर दिया मैच रो मैच कॉलम। अब कॉलम मैच करने के लिए वही सेम फॉर्मूला लगाओ मैच वाला, और ये मैथमेटिकल बताओ कि कहाँ पर है, इक्वल टू मैच, मैच का नंबर कौन से पर है, ताकि हम वो नंबर सीधा सीधा यहाँ से हो वहाँ से पास कर लें। स्टूडेंट 1 ये वाला पास कर, मैथमेटिक्स ढूंढ रहे हैं वो, कॉमा लगाओ। अब हम ढूंढेंगे इस पर्टिकुलर रेंज में, ठीक है, हमें नंबर पता लग जाए, कॉमा करो 0। तो ये हमें हमेशा बताता रहेगा। अब आप चाहे कितना भी इसमें इंसर्ट कर लो, ठीक है, ये जैसे ही आप इंसर्ट करोगे ये वाली वैल्यू ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। ओके, अब इस वैल्यू को हम डायनामिकली इधर पास कर देते हैं। तो जहां पर 6 लिखा हुआ था, अब देखो 6 चेंज नहीं हो रहा, 6 की जगह हम क्या कर देंगे, ये वाली वैल्यू, ये वाला कॉलम रेफरेंस सेलेक्ट कर लेंगे। रेफरेंस का मतलब है कि भैया तुम यहां से ढूंढो, जो इस कॉलम में वैल्यू है वही यहाँ पर मान्य होगी। अच्छा ठीक है, जो इस कॉलम में वैल्यू, जहां पहले 6 लिखा था, अब ये होगा P6। इसका मतलब ये हो गया कि P6 के कॉलम के अंदर ठीक है, जो वैल्यू है वो अपने आप रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। तो P6 की अगर मैं वैल्यू चेंज करूंगा तो ये अपने, तो ये 69 आएगा। अब यहाँ पे लिखो स्टूडेंट 5, एंटर करो।
तो ये इसने बता दिया स्टूडेंट 5 के मैथमेटिक्स में 90 नंबर है। स्टूडेंट 5 कहाँ है, ये आ गया, और इसके 90 नंबर्स हैं। तो इस तरह से हम लोग इंडेक्स और मैच को मिला के अपना वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है, ओके। है ना। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन समझ लूंगा। हाँ, तो आपको ये वीडियो दोबारा देखनी पड़ेगी उसके लिए। चलिए इसी के साथ आई थिंक ये हमारा वीडियो ख़त्म होता है, और हम चाहते हैं कि आप लोग इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर रहे हैं, ताकि हम आपके लिए बहुत सारी वीडियो, हमारे पास बहुत लंबी सीरीज़ है एक्सेल की, जिसमें हम एक एक फंक्शन को बड़े अच्छी तरीके से समझाएंगे आप लोगों को। सो थैंक यू सो मच हमारी पुरानी वीडियो को देखने के लिए, उस पर लाइक करने के लिए। प्लीज़ कमेंट और करें, जिससे कि हमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करने का मौका मिले अपनी वीडियो में। आपके फीडबैक हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। थैंक यू सो मच जो भी हमारी वीडियोस को देख रहे हैं। आई वुड रिक्वेस्ट everyone to keep watching it and share with your friends who want to learn Excel। और अभी इन्होंने नहीं स्टार्ट किया है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हो, कोई भी छोटी छोटी कंपनी हो, वहाँ एक्सेल का यूज़ हमेशा होता है। तो अगर आपको एक्सेल की नॉलेज है तो एटलीस्ट यू कैन डू सो मच ऑफ वर्क, एम आई काइंड ऑफ वर्क। तो फॉर्मूले लगा लो, उसके एनालिटिक निकाल सकते हो, बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हो एक्सेल के थ्रू, और ये एक अच्छी जॉब है। तो चलिए खत्म करते हैं।